यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हालांकि इस समय अर्जुन मेहरा घर वापस आ चुका था, लेकिन ये सोचकर कि तान्या ग्रोवर अभी भी लाइव प्रसारण चला रही थी, उसने तेज गाड़ी नहीं चलाई, बस सामान्य रूप से गाड़ी चलाई। लगभग 10 मिनट बाद अर्जुन मेहरा वसंत विहार पहुंच गया, लेकिन लाइव प्रसारण कक्ष के दर्शकों को इस पर खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। आखिरकार अर्जुन मेहरा ने पहले ही इंटरनेशनल होटल ग्रुप का लाइव प्रसारण हासिल कर लिया था। वसंत विहार का एक छोटा सा इलाका उनके लिए कुछ भी नहीं था। अंदर घुसते ही दर्शक शांत नहीं रहे। अर्जुन मेहरा सीधे वसंत विला की ओर बढ़ा, जो सैकड़ों करोड़ की कीमत वाला एक सुपर विला था। मेहरा साहब, क्या आपके घर में नौकरानी की कमी है? मेहरा साहब, क्या आपके घर में रसोइया चाहिए? मेहरा साहब, क्या आपके घर में चौकीदार की जरूरत है? इस समय लाइव प्रसारण कक्ष में बैराज एक अजीब दिशा में बढ़ने लगा था। यहाँ तक कि अर्जुन मेहरा को भी समझ नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। विला के बगीचे में गाड़ी चलाते ही एक समस्या सामने आई। लक्ष्य चोपड़ा ने जो सामान मेरे लिए भेजा था, वह कहाँ गया? वह अंदर तक गया, लेकिन ट्रक का कोई निशान नहीं दिखा। क्या हो सकता है कि सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर नहीं आने दिया? शक के साथ उसने अपनी रफ़ा को गराज में खड़ा किया और लक्ष्य चोपड़ा को फ़ोन करने वाला था कि क्या हो रहा है, तभी उसे एक आकृति अपनी ओर आती दिखी। मेहरा जी, यहाँ आपका एक दस्तावेज है, कृपया इसके लिए हस्ताक्षर करें। हाँ, अर्जुन मेहरा थोड़ा हैरान था। उसके घर में कब से एक और महिला आई। वह वेल प्रोफेशनल सूट में थी, सक्षम और साफ सुथरी, और सबसे खास बात, यह महिला बहुत सुंदर थी। अर्जुन मेहरा की आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। वह उसे लंबे समय तक देखता रहा। अगर अंक देने हों तो यह महिला उसके दिल में पूरी तरह परफेक्ट थी, 100 से भी ज़्यादा अंक पाने वाली। यहाँ तक कि तान्या ग्रोवर भी हैरान रह गई और उसके दिल में हीन भावना पैदा हो गई। जहाँ तक लाइव प्रसारण कक्ष के दर्शकों की बात है, एक नया दौर शुरू हो चुका था। जब अर्जुन मेहरा को होश आया, उसने अपने हाथ में दस्तावेज देखा जिस पर उपलब्धि सिस्टम 4 शब्द लिखे थे। तब तक उसे एहसास हुआ कि सिस्टम ने जिस निजी सहायक का जिक्र किया था, वह यही लड़की होनी चाहिए। दस्तावेज पर नज़र डाली, जिसमें सुपरकार उपहार पैकेज के अलावा निजी सहायक की जानकारी भी थी। लेकिन ये दस्तावेज किसी और को नहीं दिखाया जा सकता था। अर्जुन मेहरा ने जल्दी से अपने हस्ताक्षर किए और दस्तावेज उस सुंदर सहायक को सौंप दिया। फिर सुंदर सहायक ने एक मोबाइल फ़ोन निकाला और कहा, डिलीवरी। इन साधारण 2 शब्दों ने अर्जुन मेहरा को बहुत उत्साहित कर दिया, क्योंकि सुंदर सहायक के अलावा सिर्फ उसे पता था कि अंदर क्या है। ये लगभग 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। मेहरा जी, कृपया ग्राहक के साथ अंदर जाएं और आराम करें। सामान आने पर मैं आपको बुलाऊंगी। ये वाक्य सुनकर लाइव प्रसारण कक्ष के दर्शक और इंतजार नहीं कर सके और उन्होंने तान्या ग्रोवर को विला में जाने और उन्हें दिखाने के लिए उकसाया। तान्या ग्रोवर विला में घुसी, लेकिन अर्जुन मेहरा तुरंत उसके पीछे नहीं गया, बल्कि उसने अपनी आंखें संकुचित कर सुंदर सहायक को देखा। सिस्टम अपग्रेड में भी एक लड़की भेजी जाएगी। ठीक है, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। सुंदर सहायक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मेहरा जी तय करेंगे। अर्जुन मेहरा ने सिर झुकाकर थोड़ा सोचा और कहा, उपलब्धि सिस्टम। अभी के लिए तुम्हें निशा कहते हैं, बाद में नाम सोचकर बताऊंगा। ठीक है मेहरा जी। इस समय अर्जुन मेहरा ने अचानक अपनी ठुड्डी रगड़ी, चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ। पहले ये बताओ, एक निजी सहायक के रूप में तुम क्या क्या कर सकती हो? निशा ने अभी भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेहरा जी जो कहेंगे मैं वही करूंगी। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन मेहरा का उत्साह बढ़ गया और अनजाने में उसके दिमाग में कुछ अनुचित छवियां उभर आईं। लेकिन वह आगे सोच भी नहीं पाया कि अचानक उसे झटका लगा, तेज दर्द हुआ और साथ ही एक झंझनाहट भी महसूस हुई। दोस्ताना अनुस्मारक, मेहरा जी, अगर आप मेरे बारे में गलत सोचेंगे तो आपको सजा मिलेगी। अर्जुन मेहरा पूरी तरह से बोलने की स्थिति में नहीं था। सिस्टम ने उसे इतनी खूबसूरत लड़की दी और उसे निजी सहायक कहा, लेकिन वह सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता, यहाँ तक कि सोच भी नहीं सकता। कितना नुकसान। अब अर्जुन मेहरा को घर जाने की इच्छा कहाँ थी, वह तो अब सिस्टम को फेंक देना चाहता था। बेशक ये सिर्फ बातें थीं। इस समय क्षितिज पर दर्जनों काले बिंदु दिखाई दिए।
दूरी के कारण अर्जुन मेहरा ने लंबे समय तक देखा तो मुश्किल से समझ आया कि यह हेलीकॉप्टर थे। मेहरा जी, आपका सामान आ गया है। अर्जुन मेहरा ने आंखें संकुचित की और ध्यान से देखा। हेलीकॉप्टर कुछ दूरी तक उड़ा तो उसे आश्चर्य हुआ कि हेलीकॉप्टर के नीचे कुछ लटक रहा था। लगता था कुछ डिब्बे थे। इस समय तान्या ग्रोवर भी आवाज सुनकर बाहर आई। आखिरकार दर्जनों हेलीकॉप्टरों का शोर बहुत तेज था। इन हेलीकॉप्टरों को विला की ओर उड़ते देख उसने जल्दी से कैमरा उसकी ओर कर दिया। लाइव प्रसारण कक्ष तुरंत उफान पर आ गया। क्या इंपीरियल सिटी में उड़ान भरना मना नहीं है? मेहरा साहब ने फिर क्या किया, इतना बड़ा तामझाम? मेहरा साहब के तरीके वाकई डरावने हैं, यहाँ तक कि ये औपचारिकताएं भी पूरी कर लीं। हवाई जहाज के नीचे लटके डिब्बे देखो। बैरेज में अलग अलग राय थीं और तान्या ग्रोवर अब सुन्न हो चुकी थी। एक दिन में अर्जुन मेहरा ने उसे कई बार चौंकाया था। एक बार और क्या फर्क पड़ता है? हेलीकॉप्टर जल्द ही ऊपर पहुंच गया। इस समय निशा आगे बढ़ी और उतारने का निर्देश देने लगी। कहना होगा कि कर्मचारियों के हाथ पैर वाकई तेज थे। आधे घंटे से भी कम समय में सभी डिब्बे विला के खुले मैदान में उतार दिए गए और आधे घंटे के अंदर तान्या ग्रोवर के लाइव स्टूडियो में लोगों की संख्या 10 लाख को पार कर गई। मजाक नहीं, इंपीरियल सिटी में हेलीकॉप्टर से सामान लाया गया। ऐसा बड़ा तामझाम किसने देखा था? तान्या ग्रोवर के प्रशंसक भी तेजी से बढ़ रहे थे। एक दिन में उसके प्रशंसक दसियों हजार से बढ़कर 6 लाख हो गए। कर्मचारियों को डिब्बे खोलते देख अर्जुन मेहरा ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि मेरे विला का खुला मैदान काफी बड़ा है, वरना ये डिब्बे फिट नहीं होते। कुल 9 लकड़ी के डिब्बे थे। जब उन्हें खोला गया तो उसमें कारें थीं, लेकिन सभी काले कारकव से ढकी हुई थीं। अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेहरा जी, क्या आप खुद जांच करेंगे या मैं आपके लिए करूं? बकवास, बेशक मैं खुद जांचूंगा। अर्जुन मेहरा ने निशा को नजरअंदाज किया और बाहर निकल गया। अपने सामने काले कारकव की कतार को देखकर अर्जुन मेहरा अभी भी बहुत उत्साहित था। ये सीमित संस्करण सुपर कारें थीं और हर एक को ढूंढना मुश्किल था। तान्या ग्रोवर भी इस समय पीछे आए और अब लाइव प्रसारण के लिए उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मेहरा साहब के पीछे चुपचाप चलना ही काफी था। तान्या, तुम पहली वाली चला सकती हो। तान्या ग्रोवर कार कवर के आसपास शूटिंग कर रही थी, तभी अर्जुन मेहरा ने अचानक ऐसा कहा जिससे वह थोड़ा असमंजस में पड़ गई। लेकिन वह किनारे पर गई और सबसे बाहर वाली कार चुन ली। जैसे ही तान्या ग्रोवर पीछे खड़ी थी, काले कार कवर को उठाने पर कार का आधा हिस्सा दिखाई दिया। कार का लोगो देखकर वह चौंक गई और फिर अर्जुन मेहरा से मजाक किया। मेहरा साहब, ये निशान थोड़ा सस्ता नहीं लग रहा? आज आपने जूतों पर इससे ज्यादा खर्च किया होगा। अर्जुन मेहरा ने बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। आगे बढ़कर कार कवर को हटा दिया। लाइव प्रसारण कक्ष के कई दर्शकों ने कार को तुरंत पहचान लिया और अनायास ही उनकी सांसें थम गईं। बैरेज में दीवानगी से पूजा शुरू हो गई। वाह, GTRR 50। तान्या ग्रोवर को स्वाभाविक रूप से नहीं पता कि GTRR 50 क्या है, वह सिर्फ निसान का लोगो जानती है। लेकिन इसकी अतिशयोक्तिपूर्ण बड़ी पूंछ और शानदार दिखावट को देखकर लगता है कि यह निसान से अलग है। ये क्या चीज़ है? तुम एक लड़की को जो कारों के बारे में नहीं जानती, धोखा नहीं दे सकते। इस समय लाइव प्रसारण कक्ष के दर्शकों ने उत्साह से समझाना शुरू कर दिया। इसे तुम निसान की सबसे शक्तिशाली कार समझ सकती हो, जो दुनिया भर में सिर्फ 50 इकाइयों तक सीमित है। प्रदर्शन की बात करें तो फरारी को भी इसके सामने थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इसकी कीमत 9,90,000 यूरो है, जो सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अर्जुन मेहरा की निजी सहायक निशा भी आगे आए और मुस्कुराते हुए बोली, निसान GTRR 50, जिसमें 3.8 L ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन लगा है। इसकी अधिकतम शक्ति 720 हॉर्स पावर है और ये 2.7 सेकंड में 100 तक पहुंच जाती है। दुनिया भर में सिर्फ 50 इकाइयां। इसे सुनकर अर्जुन मेहरा हैरान रह गया। हालांकि उसने दस्तावेज में सीमित सुपरकार पैकेज की सामग्री देखी थी, लेकिन उसके पास इसे ध्यान से देखने का समय नहीं था। उसने सिर्फ ये देखा था कि कौन कौन सी कारें हैं। आखिरकार तान्या ग्रोवर उस समय लाइव प्रसारण कर रही थी और अगर वह रहस्य खोल देता तो नुकसान हो सकता था। कार के पीछे के पंख और अनोखी गोल्ड टेल लाइट्स को देखकर अर्जुन मेहरा लगभग खुद को रोक नहीं पाया और उसे चूमना चाहता था। और अब तान्या ग्रोवर को शायद इस कार की कीमत समझ आ गई थी। हालांकि यह सिर्फ निशान है, लेकिन ये सीमित है। जैसे आज, जब तक ये सीमित है, इसकी कीमत आसमान छूती है। मेहरा साहब, जल्दी दूसरी कार खोलो। तान्या को मत चलाने दो, उसे समझ नहीं है। लाइव प्रसारण कक्ष के दर्शकों के उकसाने पर अर्जुन मेहरा भी किनारे पर गया और दूसरी कार का पर्दा हटा दिया।
सामने आए एक गोल चेहरे वाली सुपर कार, पूरा शरीर चांदी का, बेहद साई-फाई लग रहा था। ज्यादातर दर्शकों को नहीं पता था कि यह कौन सी कार है। लेकिन आखिरकार दर्शकों की संख्या 10 लाख को पार कर गई थी, तो स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे दर्शक थे जिन्होंने दुनिया देखी थी और इसे पहचान लिया। कमजोर सवाल, क्या ये मैक्लेरन स्पीडटेल नहीं होगी? शायद ये मैक्लेरन स्पीडटेल ही है। तान्या ग्रोवर लाइव स्टूडियो के बहिराज के बारे में सोच रही थी। अर्जुन मेहरा ने सिर भी नहीं उठाया और अपने आप से कहा, हाँ यही है, पिछले साल जेनेवा मोटर शो में डेब्यू करने वाली मैक्लेरन स्पीडटेल। निशा ने पास में बूछों किया, बिल्कुल सही, दुनिया में सिर्फ 106 गाड़ियां, हाइब्रिड, अधिकतम 1050 हॉर्स पावर, और सबसे खास बात ये सुपरकार होने के बावजूद 3 सीटों वाली है। 3 सीटों की बात सुनकर लाइव प्रसारण कक्ष के सभी लोग हैरान रह गए। आमतौर पर सुपरकार में 2 दरवाजे और 2 सीटें होती हैं, या GTR और 911 की तरह 2 दरवाजे और 4 सीटें। ये 3 सीटें क्या हैं? तान्या ग्रोवर भी उलझन में थी, आगे झुककर अंदर की सीटें देखीं और चौंक गई। इस कार का स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर की सीट वास्तव में बीच में है। ड्राइवर की सीट के दोनों तरफ एक सीट है, जो ड्राइवर की सीट से थोड़ा पीछे है। इस तरह बनी 3 सीटों वाली कार। मेरी जानकारी बढ़ गई, पहली बार 3 सीटों वाली कार देखी। मेहरा पापा, आपने ये कार कैसे हासिल की? जहां तक मुझे पता है शायद भारत में ऐसी कोई नहीं है। मेहरा साहब बहुत कमाल हैं, ऐसी कार भी ले आए। पूजा बैरेज के पीछे अर्जुन मेहरा को देखकर वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, आगे देखते रहो। जैसे ही कार का वह खुला, तीसरी कार भी सामने आई। बहुत आक्रामक परेडनेज हिस्सा, शुद्ध सफ़ेद दिखावट और अतिशयोक्तिपूर्ण बड़ी पूंछ। पूरी कार एक राक्षस की तरह लग रही थी। लाइव प्रसारण कक्ष में किसी ने भी इस कार को नहीं पहचाना, तो आखिरकार निशा ने समझाया। अपोलो IE, जिसमें 6.3L नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन लगा है, अधिकतम 780 हॉर्स पावर और 100 तक पहुंचने में सिर्फ 2.7 सेकंड, दुनिया भर में सिर्फ 10 इकाइयाँ। खामोशी, लाइव प्रसारण कक्ष में खामोशी। ये एक कमाल की कार है, 1.7 करोड़ की कीमत वाली कार। शायद पूरे देश में ऐसी न हो। अर्जुन मेहरा ने तुरंत चौथी कार का कवर खोला। निशा के परिचय देने से पहले ही लाइव प्रसारण कक्ष का बहिराज फिर से उफान पर आ गया। वाह, कोएनिग्सेग 1, दुनिया भर में सिर्फ 6 इकाइयाँ। इसे बयान करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। कोएनिग्सेग 1, ये नाम ही प्रतीक है कि वजन और हॉर्स पावर का अनुपात डरावना 1:1 है। इसमें 5.0L ट्विन टर्बो V8 इंजन लगा है, जो अधिकतम 1360 हॉर्स पावर देता है और इसकी टॉप स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा है। इस कार की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है। अर्जुन मेहरा और निशा को छोड़कर लगभग सभी के मन में एक ही विचार था, कृपया रुक जाओ, हमें और परेशान मत करो। यह अभी सिर्फ चौथी कार थी और यह पहले ही इतनी डरावनी थी। भगवान जाने आगे क्या अविश्वसनीय चीज़ें सामने आएंगी। चाहे तान्या ग्रोवर हो या लाइव प्रसारण कक्ष के दर्शक, सभी अर्जुन मेहरा से पूरी तरह प्रभावित हो गए थे। सुपरकार देखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसी सुपरकारें पहली बार देखीं। इस समय तान्या ग्रोवर के लाइव प्रसारण कक्ष का नाम जबरदस्ती बदल दिया गया था। मेहरा साहब ऑनलाइन सुपरकार का ब्लाइंड बॉक्स खोलते हैं। लाइव प्रसारण की संख्या 50 लाख तक पहुंच गई थी। कई अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग भी यहां प्रशंसा के साथ आए ताकि इस पवित्र कार की एक झलक देख सकें। सभी अनुमान लगा रहे थे कि यह रहस्यमयी युवक कौन है। कोएनिग्सेग 1 को देखने के बाद अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग खुद को शांत करने के लिए सिगरेट जलाने से नहीं रोक सके। उनके मन में एक ही विचार था, इंपीरियल सिटी का आसमान बदलने वाला है। अच्छा हुआ कि अर्जुन मेहरा का चेहरा लाइव प्रसारण कक्ष में नहीं दिखाया गया, वरना वह रातों रात पूरे देश में मशहूर हो जाता। लेकिन अर्जुन मेहरा को इतनी परवाह नहीं थी और उसने अगली कार खोलना जारी रखा। इस कार को देखने के बाद अर्जुन मेहरा खुद भी लगभग स्थिर नहीं रह पाया। लैम्बोर्गिनी वेनेनो, लोग इसे लैम्बोर्गिनी जहर कहते हैं। दुनिया में सिर्फ 3 हॉटटॉप जहर। इस तरह की कार के प्रदर्शन के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ 2 शब्द हैं, डरावना। छठी कार का कवर खोला। लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या 80 लाख तक पहुंच गई, क्योंकि यह एक ऐसा जानवर था जो फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म में दिखाई दिया था। लाइकन सुपरकार, दुनिया भर में सिर्फ 7 इकाइयाँ। बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण। यहाँ तक कि लाइव प्रसारण कक्ष के अतिशयोक्तिपूर्ण दर्शक सोच रहे थे कि क्या ये 1:1 मॉडल है। लेकिन गाड़ी के आगे और पीछे नीली नंबर प्लेट देखकर उन्हें विश्वास करना पड़ा। और फिर 7वीं कार, अरे वाह, पगानी फैंगशेन, चाइना स्मारक संस्करण, बाजे, दुनिया में एकमात्र। तुलनात्मक रूप से यह महंगी नहीं, सिर्फ 3 करोड़।
लेकिन दुनिया में एकमात्र बाजे ये और भी दुर्लभ है। अर्जुन मेहरा को याद नहीं था कि दस्तावेज में क्या लिखा था, जिससे वह पीछे की 2 कारों के बारे में और उत्सुक हो गया। 8वीं कार पर कवर हटाने के बाद अर्जुन मेहरा लगभग घुटनों पर बैठ गया। काफी देर तक चुप रहा और कुछ नहीं बोला। वह इस कार को जानता था और उसे निशा के परिचय की जरूरत नहीं थी। बुगाटी लावोय चिरनोइर, दुनिया में भी एकमात्र। इसे अंतिम जीटी कहा जाता है। अर्जुन मेहरा को नहीं पता था कि सिस्टम ने ये कार कैसे हासिल की, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि इस कार की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है और यह इसमें मौजूद सभी कारों में सबसे महंगी है। सबसे कीमती भी। 8.0L4 टर्बो W16 इंजन। इस विस्थापन के सामने कोई नहीं टिक सकता। इस समय लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या भी 1 करोड़ को पार कर गई, लेकिन सभी शांत थे, कोई बैराज नहीं भेजा। उनके पास कहने को कुछ नहीं था, सिर्फ आखिरी कार के खुलने की उम्मीद थी, जो वास्तव में बुगाटी लावोय चिरनोइर के बाद आ सकती थी। सभी की निगाहों के सामने अर्जुन मेहरा ने आखिरी कार का असली चेहरा उजागर किया। होंडा S9, दुनिया में सिर्फ 70 इकाइयाँ, 1400 हॉर्स पावर और 100 तक पहुंचने में सिर्फ 1.9 सेकंड। दुनिया की सबसे तेज सुपर कार कोई नहीं। सबसे खास बात, इसमें एक लेबल है, मेड इन चाइना। अर्जुन मेहरा तान्या ग्रोवर को विला में आराम करने के लिए वापस ले गया, जबकि उसकी निजी सहायक निशा को पार्किंग का इंतजाम करने के लिए कहा गया। आखिरकार 9 सीमित संस्करण सुपर कारें थीं। इन सभी को गराज में पार्क करना थोड़ा मुश्किल था और इसमें कुछ समय लगने वाला था। जहां तक तान्या ग्रोवर के लाइव प्रसारण की बात है, वह पहले ही बंद हो चुका था। दिन ढलने लगा था और बाहर जाने के लिए फिल लाइट भी साथ नहीं लाई थी। साथ ही अर्जुन मेहरा ने आज पूरे दिन लाइव प्रसारण कक्ष में जो झटके दिए, वे वाकई कमाल के थे। तान्या ग्रोवर के लाइव प्रसारण कक्ष में 1 करोड़ से ज्यादा दर्शक थे। मजाक नहीं, इतनी सारी पौराणिक सुपर कारें एक साथ किसने देखी हैं? वह भी इंपीरियल सिटी से हेलीकॉप्टर द्वारा लाई गईं। ऐसा दृश्य वाकई अभूतपूर्व था। लाइव प्रसारण का डेटा बहुत डरावना था। लाइव प्रसारण मंच और तान्या ग्रोवर की कंपनी ने पहले ही प्रचार योजना तैयार करना शुरू कर दिया था। वे तान्या ग्रोवर और इस रहस्यमयी अमीर आदमी को जोड़ी बनाकर एक सीपी के रूप में पेश करने की तैयारी कर रहे थे। आज मैं सचमुच थक गया हूँ। तान्या, यहाँ रह जाओ, मैं निशा से कुछ खाने का इंतजाम करने को कहता हूँ। अर्जुन मेहरा सोफे पर लेट गया, बिल्कुल हिलना नहीं चाहता था और कमजोर स्वर में तान्या से कहा। तान्या ग्रोवर की हालत अब अर्जुन मेहरा से मिलती जुलती थी, सिवाय इसके कि वह उससे ज्यादा थकी हुई थी। पूरे दिन के इन झटकों के बाद तान्या ग्रोवर के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। जो चाहे करो मेहरा साहब, आप वाकई कमाल हैं। बहुत ईमानदारी से अंगूठा दिखाया, ये संकेत देते हुए कि वह मेहरा साहब से पूरी तरह हार मान चुकी थी। अर्जुन मेहरा ने इस पर बस मुस्कुराया और निशा ने भी कार पार्क करके ऊपर आ गई। निशा, जाओ और मेरे लिए कुछ खाना ले आओ, तान्या और मैं दोनों भूखे हैं, थोड़ा जल्दी करो और वापस आते वक्त कुछ प्रसाधन सामग्री भी ले आना। ठीक है मेहरा जी। निशा जैसे ही मुड़कर जाने वाली थी, अर्जुन मेहरा को अचानक कुछ याद आया। उसने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और उसे दे दिया। मेरी पुरानी चीजें भी ले आना, इंसान बनो। नया पसंद करने और पुराना नापसंद करने की आदत ज्यादा मत डालो। निशा के जाने के बाद विशाल विला में सिर्फ अर्जुन मेहरा और तान्या ग्रोवर रह गए। मेहरा साहब, माफी के साथ पूछ रही हूँ, आपने आज पूरे दिन में कितना खर्च किया इन सुपर कारों सहित? अर्जुन मेहरा फ्रिज से चीनी रहित कोक की बोतल निकाल रहा था। उसने सिर झुकाकर ध्यान से हिसाब लगाया और फिर एक संख्या बताई। शायद 20 करोड़ से ज्यादा। इंटरनेशनल होटल ग्रुप के दस्तावेज में ऐसा आंकड़ा लिखा था और ये सुपर कारें कई 100 करोड़ में बदल जाती हैं। दिन में खरीदारी और उपहारों पर खर्च किए गए पैसे को अर्जुन मेहरा ने गिनने की जहमत नहीं उठाई। वह तो बस कुछ लाख ही थे। लेकिन पास में बैठी तान्या ग्रोवर यह वाक्य सुनकर लगभग पागल हो गई। भाई साहब, 20 करोड़ से ज्यादा, और आप इसे इतने हल्के में कह रहे हैं? मुझे 200 रुपये से ज्यादा की पोशाक खरीदने के लिए लंबा सोचना पड़ता है। आपके 20 करोड़ पर आंख भी नहीं झपकती, जैसे 200 रुपये से ज्यादा की बात हो। लेकिन वह जल्द ही शांत हो गई। आखिरकार वह मेहरा साहब के साथ लंबे समय से थी, तो उसे इन चीज़ों की आदत डालने की कोशिश करनी पड़ी। आधे घंटे बाद निशा वापस आई, लेकिन उसके पास पैक करने के लिए कुछ नहीं था। उसने वास्तव में होटल के शेफ को अर्जुन मेहरा के विला में लाइव खाना बनाने के लिए बुला लिया था। कई कुली भी थे जो अर्जुन मेहरा के किराए के घर में छूटी हुई चीज़ों को उसके कमरे में ले जा रहे थे। मेहरा जी, खाना परोसे जाने में अभी कुछ समय है, क्या आप मेहमान के साथ नहाना चाहेंगे? खांसी। ये कहते ही तान्या ग्रोवर का चेहरा लाल हो गया।
बेशक निशा ने यह बात समझदारी से कही थी, ये वास्तव में एक साधारण सुझाव था। लेकिन अर्जुन मेहरा और तान्या ग्रोवर के कानों में पड़ते ही इसका स्वाद बदल गया। ये बहुत अस्पष्ट लग रहा था। मैं पहले नहा लेता हूँ, निशा तुम तान्या को मेहमान कक्ष में ले जाओ। अर्जुन मेहरा का नहाने का समय बहुत कम था और 10 मिनट से भी कम समय में वह बाथरोब में बाथरूम से बाहर आ गया। उसे एक समस्या का पता चला, उसके पास बदलने के कपड़े नहीं थे। ये बहुत शर्मनाक था, इसलिए वह बाथरोब में ही अपनी सहायक को ढूंढने बाहर आया। निशा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैंने मेहरा जी के आज दोपहर खरीदे हुए कपड़े और आपके पुराने कपड़े सबको क्लोकर रूम में रख दिया है। सीटी बजाते हुए वह दूसरी मंजिल के क्लोकर रूम में वापस गया, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते ही मेहमान कक्ष से बाहर आ रही तान्या ग्रोवर से टकरा गया। क्योंकि तान्या ग्रोवर ने अभी अभी नहाया था, उसकी चप्पलें अभी भी पानी से गीली थीं और अर्जुन मेहरा से इस तरह टकराने से वह अपना संतुलन खो बैठी और लगभग जमीन पर गिर गई। घबराहट में उसने सहज रूप से हाथ आगे बढ़ाया और कुछ पकड़ लिया। सौभाग्य से उसने कुछ पकड़ लिया और सीधे गिरने के बजाय वह जमीन पर बैठ गई। क्या तुम इसे छोड़ सकती हो? अर्जुन मेहरा की आवाज़ सुनकर तान्या ग्रोवर को याद आया कि उसने क्या पकड़ा था और ध्यान से देखने पर वह लगभग शर्मिंदगी से कहीं छुप जाना चाहती थी। यह अर्जुन मेहरा की अंडरवेयर का किनारा था। तान्या ग्रोवर स्तब्ध रह गई और अर्जुन मेहरा भी स्तब्ध था। हालांकि यह उसकी गलती थी कि वह तान्या ग्रोवर से टकरा गया। लेकिन तुम मेरी अंडरवेयर क्यों पकड़ रही हो? अब अर्जुन मेहरा लोगों को कैसे मुंह दिखाएगा? सहज रूप से तान्या ग्रोवर ने हाथ छोड़ दिया। अंडरवेयर की ऊंची लोच के कारण वह सीधे अर्जुन मेहरा के शरीर पर वापस लौट आए। चटाक! अर्जुन मेहरा ने कभी नहीं सोचा था कि कल वह किसी और के टूटे हुए वंश पर हंस रहा था, लेकिन आज उसे भी थोड़ा दर्द सहना पड़ा। हालांकि यह लात जितना गंभीर नहीं था, लेकिन फिर भी दर्द हुआ। माफ़ करें मेहरा साहब, मेरा इरादा नहीं था। तान्या ग्रोवर भी जल्दी से उठी और अर्जुन मेहरा को जमीन पर बैठने में मदद की। दर्द आया और जल्दी चला भी गया और उसने शरीर के एक हिस्से को महसूस किया। पाया कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, अभी भी उतना ही मजबूत है। अर्जुन मेहरा ने हाथ हिलाया और संकेत दिया कि वह ठीक है, फिर क्लोकर रूम में चला गया। कपड़े बदलकर दोबारा बाहर आने के बाद तान्या ग्रोवर पहले से ही भोजन कक्ष में बैठ चुकी थी। वह चमकती आंखों से मेज पर रखे खाने को देख रही थी। अगर अर्जुन मेहरा नीचे देर से आता तो शायद तान्या ग्रोवर मेज पर रखी चीज़ों को साफ कर देती। मेहरा भाई, जल्दी आओ, खाना ठंडा होने वाला है। लगता था कि तान्या ग्रोवर सचमुच भूखी थी। दरअसल रात का खाना कोई शानदार भोजन नहीं था, बस आम घर का खाना था। लेकिन ये कहना होगा कि शेफ की कारीगरी बेहद शानदार थी। लगभग कहा जा सकता है कि यह अर्जुन मेहरा ने बड़े होने के बाद खाया सबसे अच्छा घर का खाना था। खाने की मेज पर अर्जुन मेहरा को अचानक कुछ याद आया और उसने तान्या ग्रोवर से पूछा, कल तुम्हें कुछ करना है? तान्या ग्रोवर ने मुंह में खाना भरा हुआ था और स्पष्ट रूप से कहा, आज का लाइव प्रसारण बहुत प्रभावी रहा। 2 दिन आराम कर सकती हूँ। क्या हुआ? अगर कुछ नहीं है तो मेरे साथ एक ट्रिप पर चलो। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। अकेले हुई को थोड़ा उबाऊ है। तान्या ग्रोवर ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, ठीक है। रात का खाना खत्म करने और कुछ शेफों को विदा करने के बाद अर्जुन मेहरा का फ़ोन बजा। देखा कि हर्षवर्दी का कॉल था तो उसने जल्दी फ़ोन उठा लिया। भाई, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। एक ऑडी से टक्कर हो गई जो उल्टी दिशा में जा रही थी। अब वे मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए तुम्हें ढूंढा। अपने भाई के साथ दुर्घटना की बात सुनकर ये ठीक नहीं था तो उसने जल्दी हर्षवर्दी से पूछा कि वह कहाँ है। फ़ोन काटने के बाद अर्जुन मेहरा का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था और उसने अपनी सहायक को निर्देश दिया, निशा, मेरे लिए 10 लाख नकद का इंतजाम करो। चाहे कोई भी तरीका हो, अभी ले आओ। फिर तान्या ग्रोवर जो कर रही थी उसकी परवाह किए बिना उसे गराज में खींच लिया। GTR R50 चुनी और हर्षवर्दी ने जो जगह बताई थी वहां की ओर तेजी से बढ़ गया। हर्षवर्दी के अपने वर्णन के अनुसार उसका ऑर्डर देर होने वाला था। वह ऑर्डर को ग्राहक तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने गली में उल्टा रास्ता चुन लिया जिससे बहुत समय बच सकता था। लेकिन जैसे ही वह गली में घुसा उसे सामने से आती एक ऑडी कार दिखाई दी। कोई प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसकी इलेक्ट्रिक बाइक सीधे ऑडी से टकरा गई और हर्षवर्दी भी ऑडी के बोनट पर गिर गया। हर्षवर्दी खुद तो ठीक था, लेकिन अफसोस कि उसकी इलेक्ट्रिक बाइक टूट गई और आगे का पहिया का शॉक एब्जॉर्बर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जब उसने टूटी हुई ऑडी कार पर नज़र डाली तो उसका दिल ठंडा पड़ गया। ऑडी कार का अगला बम्पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और बीच से टूट गया था।
ये लगभग अंदर के वाटर टैंक से टकरा गया था और यहाँ तक कि नंबर प्लेट भी अंदर की ओर मुड़ गई थी। फिर ऑडी कार से दो आदमी उतरे। दोनों ने काले चश्मे पहने थे, पूरे शरीर पर टैटू थे और हर्षवर्दी को गुस्से से देख रहे थे। क्या बात है दोस्त, साइकिल चलाते वक्त आंखें नहीं हैं क्या? बोलो, अब क्या करें? भाई, मेरी नाई जो अभी 1 महीने पहले ली थी तुमने तोड़ दी। ठीक नहीं है ना? बताओ क्या करना है? हर्षवर्दी ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था और वह एकदम घबरा गया और जल्दी से अर्जुन मेहरा को फोन कर दिया। GTRR 50 गर्जना के साथ घटनास्थल पर पहुंची और अर्जुन मेहरा ने तान्या ग्रोवर को साथ लेकर कार से उतर गया। अगले बम्पर से क्षतिग्रस्त को देखा और फिर पास में खड़े दो टेढ़े मुंह वाले आदमियों को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मेरा दोस्त साइकिल चलाते वक्त जल्दी में था। माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसे जितना नुकसान हुआ उतना भर दूंगा। क्योंकि गली में रोशनी कम थी और अर्जुन मेहरा के पीछे से आया था, सामने वाले को ठीक से नहीं दिखा कि अर्जुन मेहरा किस कार से आया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि शायद तुम किसी सख्त किरदार को जानते हो, तो उन्होंने निजी तौर पर मिलकर तय किया कि इसे खूब ठगेंगे। ज्यादा नहीं कहूँगा, अभी ली गई इंपोर्टेड की कीमत 5 लाख से ज्यादा है। इस अगले बम्पर को तुम्हारे भाई ने तोड़ दिया। ऑटो एलिट गराज में एक चक्कर के 50,000 से 60,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, हम तुम्हें मुश्किल में नहीं डालते। 50,000 रुपये दे दो, बाकी हम भर देंगे। अर्जुन मेहरा ने के पीछे की ओर नज़र डाली, जिस पर साफ लिखा था 40 TFSI। यानी यह एक 2.0 ऑडी थी और बाजार में इसकी कीमत बस 4 लाख से थोड़ी ज़्यादा थी, न कि उनके कहे हुए 5 लाख। हालांकि अर्जुन मेहरा के पास अभी भी करीब 1 अरब रुपये थे, वह मूर्ख नहीं था और सामने वाले को इस तरह ठगने देना संभव नहीं था। 50,000 थोड़ा महंगा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 दूंगा। ये सुनकर दोनों गुस्सा हो गए। ऐसा मोलभाव कैसे कर सकते हो? सीधे 80% काट दिया। नहीं, गलत। क्या इस तरह मोलभाव होता है? 50,000 में कोई बातचीत नहीं, वरना यहाँ से जाने की सोचो भी मत। अर्जुन मेहरा इस पर बहुत शांत रहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और चुपचाप जवाब दिया, ओह, तो पुलिस को बुलाओ। तू कम। ये शब्द सुनकर दोनों पूरी तरह भड़क गए और हाथ उठाकर अर्जुन मेहरा को मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन वे अर्जुन मेहरा के सामने कुछ नहीं थे। आखिरकार वह लड़ाई झगड़े में बड़ा हुआ था। उसने आसानी से उनके मुंह से बच निकाला और सामने वाले के कुछ करने से पहले ही अर्जुन मेहरा ने एक मुक्का और लात मारी। जब तक दूसरा आदमी उस पर झपटा, अर्जुन मेहरा ने कई मुक्के मार दिए थे और दूसरा हमला और भी आसानी से शुरू कर दिया। तू में दम है लड़के, मेरे लिए रुक। अर्जुन मेहरा के मुक्के से मारा गया शख्स इतना दर्द में था कि उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और किसी को बुलाने की तैयारी की। ये देखकर अर्जुन मेहरा ने उसे नहीं रोका और सीधे मयंक सहगल को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरे लिए कुछ लोगों को बुलाओ। फिर उसने सामने वाले को जगह बताई। दोनों उस समय लोगों को बुलाने में लगे थे और उन्हें अर्जुन मेहरा की हरकतों का पता भी नहीं चला। इस समय हर्षवर्दी आगे आया और धीमी आवाज में बोला, भाई चलो यहाँ से निकल लेते हैं, ये लोग अंडरवर्ल्ड के लगते हैं। तान्या ग्रोवर ने भी साथ दिया, हाँ, अगर तुम्हें चोट लग गई तो नुकसान ज़्यादा होगा। ये सुनकर अर्जुन मेहरा ने भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, डर किस बात का, घबराओ मत, मेरे पास तरीका है। हर्षवर्दी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा और चिंता में पैर पटकने लगा। जल्द ही गली से 2 वैन आईं और उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा आदमी उतरे। सभी के हाथों पर एक जैसा टैटू था। लड़के, अब 50,000 काफ़ी नहीं है, मेरे भाई लोग आ गए हैं, हर एक के लिए 50,000 चाहिए। अर्जुन मेहरा ने सामने वाले पर ठंडी हंसी हंसी, तुम जैसे लोग जो इकट्ठा होकर लड़ते हैं, क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं? गली के दूसरे छोर पर अचानक एक समूह दिखाई दिया। नेता मयंक सहगल था, अर्जुन मेहरा का नया लिया हुआ छोटा भाई। उसने दर्जनों सहपाठियों को साथ लिया, जो कोने से दौड़ते हुए आए। बचाव में देर हो गई, बॉस माफ करें। लड़का इस तरह आया और अर्जुन मेहरा लगभग हंस पड़ा। टैटू वाले लोग इस लड़ाई को देखकर थोड़ा घबरा गए और उन्हें ऐसे युवाओं से सबसे ज्यादा डर था। जब हम लड़ते हैं तो मन में हमेशा एक हिसाब रहता है और दूसरों को ज्यादा नहीं मारते, ज्यादा से ज्यादा एक सबक सिखाते हैं। लेकिन ये युवा अनुभवहीन हैं, न गंभीरता समझते हैं, न हल्कापन, और बहुत क्रूर होते हैं। पता नहीं कहाँ से धुआं उठ सकता है। इसके अलावा सामने वालों की संख्या हमसे कहीं ज्यादा थी और वे पूरी तरह से नुकसान में थे। ठीक है, दम है, आज मैं हार मानता हूँ, फिर से मुझसे मत टकराना। टैटू वाला आदमी अपनी चलाकर वहां से चला गया। बाकी लोग भी देखते ही वैन में बैठकर जल्दी से भाग गए।
सामने वाले को भागते देख अर्जुन मेहरा ने पीछा नहीं किया, पीछे मुड़कर अपने पीछे के समूह को देखकर मुस्कुराया। आज आप सभी का धन्यवाद। हालांकि मुझे पता है कि आप मयंक सहगल का लिहाज कर रहे हैं, मैं कोई नासमझ इंसान नहीं हूं। जब मेरी सहायक आएगी तो हर एक को मुझसे 1000 रुपये मिलेंगे। संकोच मत करना, इसे ऐसे समझो कि मैं आप सभी को रात का नाश्ता खिला रहा हूं। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार 1000 रुपये उनके लिए अभी भी बड़ी रकम थी। निशा भी इस समय पहुंच गई। उसने अर्जुन मेहरा की रफ़ा चलाई और जल्दी से अर्जुन मेहरा के पास पहुंच गई। फिर अर्जुन मेहरा ने उसे इन छोटे भाइयों को पैसे देने को कहा। मयंक सहगल को स्वाभाविक रूप से पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह अर्जुन मेहरा को एक तरफ ले गया और चुपचाप अंगूठा दिखाया। बॉस कमाल हैं, इतनी जल्दी बदल गए और 2-2 कर दिए। ये सुनकर अर्जुन मेहरा चौंक गया, फिर उसे समझ आया और उसने समझाया, यह जिक्र करने लायक नहीं, यहाँ 2 हैं, घर में 8 हैं। दरअसल ये वह प्रभाव डालना चाहता था। मयंक सहगल का मतलब था कि अर्जुन मेहरा के पास औरतें बदल गईं और एक साथ 2 सामने आईं। और अर्जुन मेहरा ने मयंक सहगल के लिए अपनी कार की बात की, इसलिए उसने छुपाया नहीं और सीधे बता दिया कि गराज में 8 कारें हैं। जैसे ही मयंक सहगल पूजा करने वाला था, उसकी नज़र अचानक GTR R50 पर पड़ी। वाह वाह वाह! इस समय मयंक सहगल के पास कहने को कुछ नहीं था और वह बार बार ये 2 शब्द दोहराता रहा। लगता था कि इन 2 शब्दों के अलावा कोई और शब्द उसकी मौजूदा भावनाओं को बयान नहीं कर सकता। निसान GTR R50, यह एक ऐसी पवित्र कार थी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था, और यह उसके सामने खड़ी थी। हैरान न होना कैसे संभव था। मयंक सहगल ने इस समय एक दृढ़ निर्णय लिया। इस जन्म में अर्जुन मेहरा को बॉस मान लिया। जीवन भर आपका छोटा भाई रहूंगा। चूंकि हर्षवर्दी को खाना डिलीवर करना जारी रखना था, अर्जुन मेहरा ने उसे अपनी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक की चाबी दे दी। आखिरकार बाहर खड़ी करना भी तो खड़ी करना है। बेहतर है कि हर्षवर्दी इसका पूरा इस्तेमाल कर ले। अगर बाहर खड़ी कर दी और कोई चोर बैटरी चुरा ले तो फिर इसे चलाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ मयंक सहगल हमेशा अर्जुन मेहरा के घर के गराज में जाना चाहता था ताकि देख सके कि वहां और कौन कौन सी पवित्र कारें हैं। लेकिन अर्जुन मेहरा ने इसे टाल दिया। मैं कल अपने गांव जा रहा हूं और जल्दी सोना चाहता हूं, तुम भी जल्दी घर जाकर सो जाओ। भविष्य में मौके मिलेंगे। जैसे ही सुना कि अर्जुन मेहरा अपने गांव जा रहा है, मयंक सहगल उत्साहित हो गया और जल्दी से आगे बढ़कर बोला, मैं आपके साथ चलूंगा। कल कोई क्लास नहीं है और मेरे पास करने को कुछ नहीं है। अर्जुन मेहरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी वह स्कूल के उत्सव में शामिल होने और अनाथालय के पुराने डीन से मिलने जा रहा था। एक व्यक्ति ज़्यादा या कम होने से कोई नुकसान नहीं था। तो मयंक सहगल ने छात्रों की टीम को विदा कर दिया और वह गली में खड़ा रहा, बॉस के उसे ले जाने का इंतजार करने लगा। बॉस, आप कहाँ रहते हैं? मैं टैक्सी लेकर घर जाऊंगा और कार ले आऊंगा। मयंक सहगल इस बार कार लेकर नहीं आया था, इसलिए उसने पहले घर जाकर कार लेने और फिर अर्जुन मेहरा के घर पहुंचने का फैसला किया। फिर वह उसके घर पर रुकने वाला था ताकि सुबह अर्जुन मेहरा उसे साथ ले जाने से इनकार न कर दे। ये सुनकर अर्जुन मेहरा चौंक गया और फिर बोला, टैक्सी से क्या करोगे? तुम और निशा मेरी रफ़ा में बैठ जाओ। रफ़ा में बैठने की बात सुनकर मयंक सहगल लगभग उछल पड़ा। ये घोड़ों का राजा था, एक ऐसी पवित्र कार जिसे बहुत से लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या बॉस मुझे चलाने देंगे? बस थोड़ा सा। चलो, वैसे भी निशा पास में है। सहायक के बिना अर्जुन मेहरा किसी भी हाल में मयंक सहगल को अपनी रफ़ा को यूं ही इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अब सहायक के साथ यह अलग था। वह सिस्टम का अवतार थी। अगर कुछ टूट गया तो वह जिम्मेदार होगी। मयंक सहगल ने स्टीयरिंग व्हील को हाथ में लिया और सांस भी नहीं लेने की हिम्मत की। डर था कि कहीं ध्यान न देने से घोड़ों के राजा को ठेस न लग जाए। पैसे का नुकसान तो छोटी बात है, बॉस का भरोसा खोना बड़ी बात है। वह सावधानी से अर्जुन मेहरा के पीछे वसंत विहार तक गया। वसंत विला में घुसते ही मयंक सहगल थोड़ा हैरान रह गया। वाह, सुना है ये विला करीब 100 करोड़ का है। हालांकि जब उसने रफ़ा को गराज में चलाया तो वह लगभग घुटनों पर गिर पड़ा। ये बॉस, क्या ये सब आपके हैं? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मेरे नहीं तो क्या तुम्हारे हैं। इस समय मयंक सहगल पूरी तरह बोलने की स्थिति में नहीं था। इन कम ज्ञात पवित्र कारों को अपने सामने देखकर वही बू अंदर बढ़ता गया। वाह, मैक्लेरन स्पीड डिटेल, अपोलो IE कोएनिग्सेग 1, यहाँ तक कि जहर भी है। बस जितना अंदर जाता मयंक सहगल के पैर उतने ही नर्म होते जाते, जब तक उसने सबसे अंदर गराज में बुगाटी लावोचनोइर को नहीं देख लिया। क्लिक करके सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। बॉस,
मैंने सोचा था कि आपके गराज में बहुत सारी सुपर लग्जरी कारें होंगी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि ये सभी सीमित संस्करण सुपर कारें होंगी, हर एक बेहद कीमती। मैं सचमुच घुटने टेकता हूँ। ये देखकर तान्या ग्रोवर जल्दी आगे आए और मयंक सहगल को उठाया। नहीं नहीं, अभी नया साल नहीं आया और मैंने नए साल के पैसे भी तैयार नहीं किए। तान्या ग्रोवर और मयंक सहगल को ऊपर ले गया। ये जानकर कि मयंक सहगल जाने वाला नहीं था, अर्जुन मेहरा बहुत लाचार था और उसे दूसरे कमरे में रखना पड़ा। दोनों के अपने अपने मेहमान कक्ष में सोने जाने के बाद अर्जुन मेहरा निशा को अपने बेडरूम में ले गया। बेशक ये पुरुष स्त्री वाली बातों के लिए नहीं था, बल्कि उसके पास बहुत सारे संदेह थे जो वह उससे पूछना चाहता था। सबसे पहले, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? अर्जुन मेहरा बिस्तर पर बैठ गया, गंभीर चेहरे से निशा को देखते हुए। निशा अभी भी मुस्कुराते हुए थी और जवाब दिया, मैं आपकी निजी सहायक हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, जब इस तरह से नहीं पूछ सकता तो कुछ और पूछता हूँ। क्या सिस्टम में इनाम के अलावा और कोई फंक्शन है? बात करते हुए निशा ने अर्जुन मेहरा के लिए सिस्टम पैनल खोला। तब उसे आश्चर्य हुआ कि सिस्टम में इतने सारे विकल्प थे। सिस्टम स्तर LV.2। हर बार जब होस्ट एक अंक की उपलब्धि पूरी करता है, उसे 10 गुण अंक मिलेंगे। गुण अंक इनाम से अपनी विशेषताएं बढ़ा सकते हैं, जो होस्ट द्वारा आवंटित की जाती हैं। आवंटन योग्य गुण अंक 40 अंक। जोड़ने योग्य गुण, रूप, शारीरिक फिटनेस, ड्राइविंग, खाना पकाना। लॉक गायन, लॉक अंक, लॉक जीवन, लॉक। सिस्टम पैनल पर चकाचौंध करने वाले विकल्पों को देखकर अर्जुन मेहरा को अचानक लगा कि सिस्टम कुछ अलग लग रहा था। ये वास्तव में जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बेशक यह विकल्प लॉक था और अभी इसे चुनना संभव नहीं था। सिस्टम के संकेतों के अनुसार इसे धीरे धीरे अनलॉक करने के लिए सिस्टम को फिर से अपग्रेड करना होगा। फिलहाल रूप, शारीरिक फिटनेस और ड्राइविंग में वृद्धि के लिए केवल 3 विकल्प थे। वैसे भी 40 अंक थे, तो उसने उन्हें बराबर बांट दिया। पहले 20 अंक जोड़े, फिर शारीरिक फिटनेस और ड्राइविंग में 10-10 अंक जोड़े। विकल्प की पुष्टि करने के बाद अर्जुन मेहरा की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो अगली सुबह 7 बजे से ज़्यादा समय हो चुका था। बिस्तर से धुंधलेपन में उठा, अचानक उसे याद आया कि कल उसने सिस्टम में गुण जोड़े थे और बेहोश हो गया था और उसके कपड़ों में सिर्फ एक अंडरवेयर बचा था। बेडरूम में लंबे समय तक नज़र दौड़ाई, लेकिन निशा का कोई निशान नहीं था। नहीं, मुझे सवाल पूछने होंगे। एक मछली की तरह बिस्तर से उठा और अर्जुन मेहरा को अचानक लगा कि उसकी शारीरिक फिटनेस पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। यहाँ तक कि शरीर की मांसपेशियां, जो पहले हल्की हल्की दिखती थीं, अब स्पष्ट रूपरेखा में बदल गई थीं। ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। कम से कम पहले मछली की तरह उछलना बिल्कुल असंभव था। पूरे संदेह के साथ बेडरूम से बाहर निकला और देखा कि तान्या ग्रोवर उठ चुकी थी और नीचे भोजन कक्ष में नाश्ता कर रही थी। मेहरा साहब, मुझे पता है आपकी बॉडी अच्छी है, पहले कपड़े तो पहन लें। तान्या ग्रोवर ने ऊपर से आवाज़ सुनी और अभिवादन करने वाली थी, लेकिन मुड़कर देखा कि अर्जुन मेहरा कॉरिडोर में अंडरवेयर पहने खड़ा था और जल्दी से उसने सिर वापस घुमा लिया। ओह हाँ, माफ़ी। फिर से कपड़े पहने और नीचे गया। निशा सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, जबकि तान्या ग्रोवर ने एक राउंड खत्म कर लिया था और दूसरा राउंड का इंतज़ार कर रही थी। ओह, मेहरा साहब रात भर न देखने के बाद और हैंडसम हो गए। तान्या ग्रोवर के शब्द तारीफ नहीं थे, बल्कि अर्जुन मेहरा सचमुच हैंडसम हो गया था। सिस्टम के आशीर्वाद से चेहरे के मूल्य में पूरे 20 गुण अंक जोड़े गए थे, जो बेकार नहीं गए। मयंक कहाँ है? ओह, उसने कहा कुछ खरीदने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या खरीदने, उठकर चला गया। इस समय मयंक कुछ खाने के पैकेट लेकर अंदर आया और उत्साह से अर्जुन मेहरा को अभिवादन किया। बॉस, मैं नाश्ता खरीद लाया, आओ गरम गरम खाओ। अंदर आते ही उसने मेज पर निशा का शानदार नाश्ता देखा और उसका उत्साहित चेहरा ढीला पड़ गया। तुम्हारी मेहनत का धन्यवाद, आओ इसे खाओ, इसे आजमाओ, कैवियार के साथ बेक बन, सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। अपने हाथ का खाना निशा को दे दिया और उदास चेहरे के साथ मेज पर बैठ गया। मैं बॉस के लिए नाश्ता खरीदना चाहता था, लेकिन निशा ने पहले ही कर लिया। बन का एक टुकड़ा लिया और पाया कि अंदर की सामग्री थोड़ी अलग थी और स्वाद बहुत लाजवाब था। अचानक बॉस को याद आया कि यह कैवियार था। हाँ बॉस, आप बन के साथ कैवियार इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तो क्या? उद्धरण चिन्ह ... क्या पूछ सकता हूँ कि यह कहाँ से बना है? इस समय निशा ने मयंक सहगल द्वारा खरीदा हुआ नाश्ता फिर से तैयार किया और मेज पर रख दिया। अर्जुन मेहरा ने उसे परिचय देने का इशारा किया। ठीक है मेहरा जी, अल्मास कैवियार ईरान में उत्पादित होता है।
यह आज सुबह 4 बजे तैयार हुआ था और तेहरान ग्लोबल एयरपोर्ट से हवाई जहाज से आया। मयंक सहगल ने गहरी सांस ली। लगभग अपने बॉस से डर ही गया। प्रसिद्ध अल्मास कैवियार, जो सबसे महंगा होने पर $10,000 प्रति पाउंड से ज्यादा का होता है, हवाई जहाज से यहाँ आया। क्या ये थोड़ा ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं है? बॉस, आप सचमुच खेल सकते हैं। मैं, मयंक सहगल, नतमस्तक हूँ। ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।